आहार विहार आहार विहार व्यवहार, अभी इसमें आहार विहार की बात तो हाँ सबसे ऊपर आहार विहार और चिकित्सा पद्धतियां। तो एक सूत्र हमने लिखा है, आहार विहार व्यवहार बराबर व्यक्तित्व। आहार विहार बराबर स्वास्थ्य, आहार विहार व्यवहार बराबर व्यक्तित्व। आहार विहार व्यवहार व्यवस्था व्यवहार बराबर व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में लिखा है, ऐसा ही एक सूत्र लिखा है। तो इस सूत्र के अनुसार स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मानव अपने आहार को पहचानने की आवश्यकता है, ये बात आती है। मानव अभी तक अपने आहार को पहचाना नहीं पहचाना, पहले उसी को सोच लो, है ना। तो इस बारे में हमारा उद्घोष ये है, मानव अपने मानवीय आहार को पहचाना नहीं है। कैसा भाई? मानव शाकाहार भी करता है, मांसाहार भी करता है, बात सही है। कुत्ता क्या करता है? शाकाहार। ये की दोनों इसको बुद्धि सिखाओ। दोनों करता है। क्या करता है? कुत्ता क्या करता है? दूध रोटी भी खाता है, मांस भी खाता है। खाता है। आदमी क्या करता है? दूध रोटी मांस। इन दोनों में क्या अंतर है? मैंने आपको प्रकृति सहज विधि से पूछ रहा हूं, इसमें हमारा कोई आरोप प्रत्यारोप की कोई आशंका नहीं है, ना किसी के पक्षधर हो प्रतिपक्ष धर हो, ऐसा भी नहीं है। मैं इस बात की घोषणा किया, मानव अपने आहार विधि को पहचाना नहीं है, ये बात सच्चाई है। पहचानने की जरूरत है कि नहीं है बाद में सोच लीजिए। उसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया, कुत्ता और मनुष्य। कुत्ता कैसा आहार करता है और मनुष्य कैसा आहार करता है। ठीक है, ठीक है, ये बात पूरा हो गया। यहां सोचने की बनती है, आहार विहार को हम स्वयं में नहीं समझेंगे। कुत्ता भी संवेदनशीलता में घूमता ही है और मनुष्य भी संवेदनशीलता में ही घूमता है, उसमें भी कोई अंतर नहीं हुआ। अंतर हुआ? नहीं हुआ। आहार में भी अंतर नहीं हुआ। यदि विहार को, यदि हम संवेदनशील विधि को ही हम विहार माने, और कुत्ता की विहार में मनुष्य की विहार में क्या अंतर हुआ? सोचने की मुद्दा है, हमारा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है। मैं तो तुलनात्मक विधि से आपको ये दो कंपैरिजन के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। ठीक है, संवेदनशील विधि की सीमा में कुत्ते बिल्ली से और मनुष्य की संवेदनशील विधि से कोई अंतर दिखता नहीं है। ठीक है, और आहार में अंतर दिखता नहीं है। तब क्या किया जाए? मनुष्य अपना आहार पद्धति को पहचाना माना जाए, नहीं पहचाना माना जाए। इसी आहार विधि को भांति भांति व्यापार में आदमी लगाता है, कुत्ता नहीं लगाता है। यहां से डिविएशन हुआ। व्यापार कार्य में भांति भांति विधि से लगाता है आदमी। किस बात को? डब्बा में बंद करके। क्यों बाबा? ठीक बात है। वो करके जंका मंका करके इसको व्यापार में लगाता है। किस बात को? आहार को। कुत्ता वो धंधा नहीं करता। यहां से मनुष्य और कुत्ते के अंतर यहां से शुरू हुआ। ये बात सही है या गलत है? तो अब क्या किया जाए? अब इस स्थिति में हम क्या घोषणा करें? मनुष्य अपने आहार पद्धति को पहचाना माना जाए, नहीं पहचाना माना जाए। इस गवाही के साथ हमारा निष्कर्ष है, हम मानवीय आहार पद्धति को अभी तक ना पहचान पाए हैं, नहीं उसको ठीक से निष्ठा से हम लेके चलने में ही समर्थ हुए हैं। हम कितने वर्ष पीछे हैं,
कितने वर्ष तक हम संभल पाएंगे आप सोच लीजिए। इस बीच में धरती बीमार हो गई, झंझटिए पैदा हो गए, अब क्या करोगे? धरती बीमार नहीं होता, अपन इंतजार करते, हाँ भाई आगे युग में होगा और उसके आगे युग में होगा, उसके आगे युग में होगा। अब धरती बीमार हो गया तो हम कहाँ तक इंतजार करें, क्या कर डालें? ये भी एक पुराण पंचांग निकलता ही है। ठीक हो गए? यदि ये सच्चाई है, यदि ये झूठा है तो इसको माना ना जाए, सच्चा है तो ये सोचने की मुद्दा है। ठीक है? आहार विहार को हमको पहचानना ही होगा। उसके पहले हम व्यवस्था में जीना वो नहीं करेगा। आदमी व्यवस्था में तो जिएगा नहीं, आहार विहार में ही विचलित हो गया, उसके बाद कौन सा व्यवस्था में जिएगा भाई? मैंने जीवन से भिन्न रूप में जीने के लिए आहार विहार एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है। यदि हम निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं, उसका पालन करना ही पड़ेगा ना। नहीं पालन करने से हो जाता है क्या? निर्णय करने मात्र से होता है क्या? पालन करने से निर्णय किया हुआ का गवाही मिलती है। बात सही है? ये सच्चाई है, तब हमको क्या करना चाहिए सोचिए। तो इस क्रम में हमारा जो सूझबूझ है, हमारा अनुभव है, मेरा स्वयं का अभ्यास है, वो ये कहता है तो मनुष्य का शरीर रचना शाकाहारी शरीर के रूप में बनी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, मनुष्य की अंतररचना, शरीर में अंतररचना होता है, और बाहर में जो है ना नाखून है ना, दांत है, ये भी बना रहता है। मांसाहारी जीव जानवरों का दांत और नाखून अलग प्रकार से बनी रहती हैं, और जो शाकाहारी जीव जानवरों का जो शरीर मैंने ये नाखून और ये दांत अलग तरीके से बना रहता है। 2 हुआ। तीसरा मुद्दा यह है, तो शाकाहारी जानवर वोट से पानी पीते हैं, मांसाहारी जानवर जीभ से पानी पीते हैं। इन 3 जगह की यदि अपन ध्यान दें, यदि इतना उदारता हो, ध्यान दें, तो पता लगता है कि मनुष्य की शरीर रचना जो है वो शाकाहारी जानवरों के सदृश है, ये पता लगता है। ठीक हो गए? तो इस क्रम में हम ये निश्चय हम कर पाते हैं, तब हम आहार पद्धति को पहचान सकते हैं। आहार पद्धति को पाने के लिए विधि यही है। अभी तक परंपरा में यह बात तो मदद हो चुकी है, अनेक प्रकार के अनाजों को हम पैदा करने की हैसियत पैदा कर चुके हैं। ठीक है? विज्ञान आने के बाद क्या किया? वो हैसियत को घटा दिया। विज्ञान युग आने के पहले हमारा देश में कम से कम 7000 प्रकार की धान थी, अब 700 नहीं है, उससे कम हो गए। थोड़े दिन के बाद इनका लैबोरेटरी में ही रह जाएगा धान, और किसानों के पास एक भी बीजा नहीं रहेगा। उसका इंतजाम कर ही रहे हैं। इस ढंग से विज्ञान मानव का उपकारी हुआ, मानव को मैंने बर्बाद किया, सोचना पड़ेगा इसमें, इस मुद्दे पर। मैंने ये नहीं है विज्ञान से कोई मदद नहीं हुआ है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। जहाँ तक दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी कार्य मैंने जितने भी साकार हुए हैं यंत्र उपकरण, इसमें मानव जाति की गति के लिए बहुत उपकार हुआ है, मेरा मूल्यांकन ऐसा है। ठीक, किंतु बाकी दिशा में जो क्षति हुई है उसको भी अनदेखी नहीं किया जा सकता। उपकार हुआ है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए, जो उपकार नहीं हुआ है, हानि हुआ है, उसका भी कहीं ना कहीं मैंने समीक्षा होना चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है? इन दोनों भाग को लेके चलने पर यह पता लगता है विज्ञान से बहुत उपकार हुआ है। क्या उपकार? दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी बात। विज्ञान युग के बाद तर्कसंगत जो वार्तालाप के लिए बहुत सारा खिड़कियां खोली, ये बहुत बड़ी भारी उपकार है। दोनों जगह में इसका उपकार हमको पहचानने में आया है। इसके अलावा बहुत सारे जगह यदि होगा वो विज्ञानियों से हम पहचानेंगे समय समय पर। और उसके बाद जो बर्बाद की पहचानी हुआ है, ये सच्चाई है
ये बर्बादी तो हुआ ही है। क्या बर्बादी हुआ? ये जो बीज विधि और बीज को उन्नत बीज बनाने की विधि से मनुष्य के जो है ना ज़्यादा उपज पैदा करने के लिए जो उन्नत बीज बनाने का जो प्रक्रिया किया, उसका परंपरा हो नहीं सका। फलस्वरूप जो बनी हुई बीज परंपराएं ध्वस्त हो गई, समाप्त हो गई, सब हजम हो गई। अब किसान खाली बैठने की जगह में आ रहा है। तो इसमें दो ही मुद्दा है, किसान पुनः अपने जागृति को पैदा कर लें, अपने खेत में होने वाली धान बीजा वगैरह कुछ भी उसको अपने में संरक्षित करें। यही इसका उपाय सूझती है। इन उपायों को यदि नहीं अपनाते हैं, एक दिन जो है ना अपने को इससे जो दुकानदार बैठे हैं एक लेबोरेटरी बना करके, उनसे यदि बीज नहीं मिला, आप दाना नहीं बोओगे। ये तो बात सच्चाई है। इस जगह में आने वाले हैं दिन, इस पर तो ध्यान देना चाहिए। एक दूसरा, जो विज्ञान विधि से हम आहार निर्णय कर नहीं सके, क्या अड़चन हुआ? वो उसमें भी एक अड़चन पैदा किया। क्या अड़चन पैदा किया पूछे तो अड़चन का स्वरूप ऐसा देखा गया, जो मांसाहार शाकाहार का समानता को विज्ञान ने प्रतिपादित किया। क्योंकि विज्ञान विधि से मांस को परीक्षण करने पर भी पुष्टि तत्वों का पहचान होता है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि शरीर में पुष्टि तत्व का उपयोग होता है, मांस के रूप में वो परिणत होता भी है, इसको हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। वो ही पुष्टि तत्व वनस्पतियों में भी मिलता है, ये भी बात सही है। जो वनस्पतियों को सेवन करते हैं उनमें भी पुष्टि होती है, पुष्टि तत्व रहता है। जो मांसाहार करते हैं उनके शरीर में भी पुष्टि तत्व हुआ करता है। ये इसमें तो समानता दिखाई पड़ती है। क्योंकि इसके मूल में जो है, जो इसके मूल में जो मूल तत्व है जीवन और जीवन मानसिकता के ऊपर है। ये अभी आगे की जो कुछ भी हमारा मंतव्य है वो मानसिकता के अर्थ में है। मानसिकता शोषणवादी होना, हिंसावादी होना नहीं होने के आधार पर है। और संपूर्ण मांसाहार प्रक्रिया आदमी को शोषण अहिंसा की ओर ही प्रवृत्त करता है। हिंसा और शोषण मानव के लिए अत्यंत हानिप्रद प्रवृत्तियां। ये सब परिवार में भी हिंसा और शोषण वो हानिप्रद है, और समाज में भी हानिप्रद है, और व्यवस्था में भी हानिप्रद है, परस्पर देश के साथ भी हानिप्रद है, परस्पर समुदायों के परस्परता में भी हानिप्रद है। इस बात को अपन अच्छी साधारण मन से ही इसको पहचान सकते हैं। इसके आधार पर मांसाहार शाकाहार की पुष्टि तत्व के आधार पर समानता को बताकर सिर का दर्द पैदा किया। इसमें मानसिकता का पहचान ना होने का ही फल रही है। विज्ञान विचार से, जीवन से और बने शरीर से अलग अलग कोई चीज है, ऐसा कोई सोचने की तरीका ना होने से इस प्रकार की महानतम गलती कर बैठा। इतना ही बात है। वो वाला पीछे का क्वेश्चन है, उसको अभी करें कि बाद में करें? ज्ञानवाही तंतु और क्रियावाही तंतु और दूसरा कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इस तरह पूरे शरीर की व्यवस्था के क्रम में थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दीजिए, स्पष्ट नहीं हो पा रहा हमको। ये बात स्पष्ट किए जा चुके हैं। ज्ञानवाही क्रियाकलाप के बारे में बताया, जो कान का होना, शब्द को सुनना, शब्द जो कान से सुनने वाली बात क्रियावाही तंत्र है। हाथ में छूना ये क्रियावाही तंत्र है। मल विसर्जन होना क्रियावाही तंत्र है। दिल में बने ये खून धड़कना ये क्रियावाही तंत्र है। सांस लेना ये क्रियावाही तंत्र है। ये समझ में आता है? तो उस संवेदनाओं में प्रवृत्त होना, शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों का हम संचालित करना शुरू करना, तो गंध से सुगंध की अपेक्षा रखना, ये ज्ञानवाही तंत्र है। सांस लेना क्रियावाही तंत्र है। कितना अच्छी बात है। जीभ में रुचि देखना ये ज्ञानवाही तंत्र है। और शब्दों में हमारा सुंदर शब्दों को सुनने की अपेक्षा होना ये ज्ञानवाही तंत्र है।
ठीक है ना। सुख स्पर्श को अपेक्षा रखना ये ज्ञानवाही तंत्र है। इस बात को हम सब पहचानते हैं। ये ज्ञानवाही क्रियावाही तंत्रों में जो प्रयुक्ति होने वाली बात को बताया, ये भी तंत्र ना सदा बना रहता है, वो क्रियावाही तंत्र भी बना ही रहता है। इसको कहीं भी बंद नहीं किया जा सकता। ये क्रियावाही तंत्र के साथ भी जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखने की आवश्यकता बना रहता है, तभी ये तंत्र पूरा संपादित हो पाता है। और ज्ञानवाही तंत्र तो जीवन के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा भी जीवन वझील होता है, ज्ञानवाही तंत्र लुप्त प्राय हो जाता है। क्रियावाही तंत्र जो है ना, ये थोड़ा देर तक चलता रहता है और उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। दोनों ही मेधस से कंट्रोल है भाई, दोनों मेधस से तो कंट्रोल नहीं है। क्रियावाही तंत्र मेधस के ज्ञानवाही तंत्र से भिन्न रहता है, फिर भी मेधस से संबंध रखता है, ठीक है ना। वो शरीर के अनुसार क्रियावाही तंत्र है और जीवन के अनुसार ज्ञानवाही तंत्र है। ऐसा इसको पहचाना गया है, ठीक है। ये दोनों को ऐसे पहचाना। इन दोनों क्रियावाही तंत्र से क्या क्या क्रिया होता है वो भी स्पष्ट है, ज्ञानवाही तंत्र से क्या क्या क्रियाएं होते हैं ये भी स्पष्ट है। उसी के साथ ज्ञानवाही तंत्र के साथ न्याय धर्म सत्य को प्रकाशित करना भी, प्रमाणित करना भी तंत्र है। ये ज्ञानवाही तंत्र का सार्थक स्वरूप वही है। और प्रारंभिक स्वरूप जो संवेदनाओं को व्यक्त कर देना, ये प्रारंभिक स्वरूप है। ये प्रारंभिक स्वरूप में जीव संसार मनुष्य संसार की संवेदना में समानता ही रहती है। अभी ये भी बता दिए थे, जो भौतिकवाद के अनुसार मनुष्य को जीव कहते ही हैं और अध्यात्मवादी भी मनुष्य को जीवे कहते रहे। इस ढंग से काम धाम जीव जगत की बात अध्यात्मवादी किया और उसी प्रकार ये भी मनुष्य को जीव कहते हैं। ये अभी तक की प्रचलन यही है। मेधस का मृत्यु होते ही मैंने क्रियावाही तंत्र बंद काम करना बंद कर देता है। दोनों ज्ञानवाही तंत्र बंद होने के बाद क्रियावाही तंत्र बंद होता है। ये बात है, ये इस प्रकार से काम है। तो इन काम को ठीक करने के लिए जो शरीर में आई हुई रोगों को ठीक करने के लिए ज्ञानवाही तंत्र भरसक प्रयत्न करता ही रहता है। जीवन ज्ञानवाही तंत्रणा से रोग को ठीक करने के लिए प्रयत्न करता ही रहता है हर एक शरीर में, ठीक है। तो अंततोगत्वा नहीं होता है तो शरीर को छोड़ देता है, बस इतना ही बात। परिवार ने लाखों आदमियों के द्वारा जप करवाया। कोई सैटेलाइट जब गिरने वाला था भारत में तो हमारे ऊपर न गिरे, या कोई बहुत बड़ा अकाल की विभीषिका, कोई महायुद्ध हमारे सिर के ऊपर न गिरे। तो जो परंपरा में जो प्रचलित है कि जप तप दान पुण्य परमात्मा से, वो सब शुभकामना व्यक्त करने की प्रक्रिया क्यों नहीं मानते हो बाबा? कितनी मात्रा में कारगर होते हैं वो? क्या कारगर होता है इससे? शुभकामना हम करते रहे, वो उसके साथ साथ और भी फैक्टर्स जुड़ी थी जो विज्ञान विधि से उसको कितना टाला जा सकता है उसका भी प्रयत्न चलती रहे। अंततः वो टल गए, वो समुद्र में गिर गया, बात हो गई। इस बात को हम सुन लिए तो हम सब शुभकामना करते रहे, वो शुभ में परिणत हो गए। क्या बुरा हुआ? वो या धरती पर गिरता, या वही दिल्ली पर गिरता, वही दूसरा कोई गांव पर गिरता, खेत पर गिरता, और कुछ दुर्घटना हो सकती थी। बात इतनी ही है, गिरा तो सही, गिरने वाली बात में तो कोई कमी नहीं हो, तो गिरना ही था, गिरने। तो इस प्रकार से क्या है, तो समय समय पर जो कोई भी अभी जो युद्ध की स्थितियां बनती है, मंदिर में, मठ में, मस्जिद में प्रार्थनाएं की जाती है। इसमें क्या शंका है? कहा नहीं बाबा, सवाल दूसरा है कि इस तरह से हमारे द्वारा किए हुए जो प्रयास हैं परंपरा में प्रचलित, कामना का प्रयास क्या चीज है इसमें? इसको तो प्रयास के रूप में जैसा हम लोग जब करते हैं दुर्घटना न हो, कामना ही है महाराज जी, ये सब चीजें हैं। उसको बड़ा चढ़ा करके क्या प्रयास है उसमें? हम कामना करते हैं एक जगह में बैठ के, ठीक है बाबा, ठीक है। आप उसको कामना शब्द से बोलिए। हाँ, आपके शब्द से प्रयास, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ठीक। तो वो सिर्फ हमारे मन का भ्रम है या वास्तव में वो इन दुर्घटनाओं से मानव जाति को या किसी व्यक्ति विशेष को बचाने में कारगर सिद्ध होते हैं? कामना, अब बोलिए, शुभकामना दुष्कामनाएं जो है कारीगर होते हैं कि नहीं होते हैं, उस जगह में आ जाए, ठीक है ना। मानव के साथ क्या है, ये शुभकामना भी ऐसे होते हैं जैसा भविष्यवाणी जैसा है। जी।
कामनाएं जो है भविष्य में घटित होने वाले के सदृश कामना हो जाता है। दुर्घटना भी वैसे ही है। हम कामनाएं करते हैं किसी का दुर्घटना के लिए, वो घटित हो जाता है। तो ये दोनों कामना घटित होने वाली कामनाएं हो जाते हैं, इस ढंग से घटित माना जाता है। महाराज जी मनुष्य के लिए तो ठीक है। हाँ महाराज जी, मैं एक मनुष्य के लिए कामना करता हूँ कि ये मनुष्य बहुत अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाता है, ये ठीक समझ में आता है। मैं एक पत्थर के लिए सोचता हूँ कि ये पत्थर उठ के वहाँ चल के बैठ जाए, या वो पत्थर लुढ़क के गिरने वाला है वो रुक जाए, तो क्या कामना पत्थर को रोक सकता है? मनुष्य को तो प्रभाव डाल सकता है। अरे बेकार बात, ये सब मतलब तो कामना कामना ही है बाबा। जो पत्थर गिरना है वहां, जहां गिरना है वहीं गिरता है। तो हमारा कामना के अनुरूप यहाँ हमारा सिर पर नहीं गिरा, इसलिए हमारा कामना सफल हो गया, हम सोचते हैं। यही बात है, और दूसरा कुछ बात नहीं है। तो हम आपको ये व्यतीत करना चाहें, सच्चाई यही है, हमारा सत्कामना दुष्कामनाएं घटित होने वाले के स्वरूप में हो जाता है। यदि वो घटित हो जाता है, हम सोचते हैं कि हमारा कामना था इसलिए हो गया, ऐसा मानते हैं। ऐसा माना जाता है। होता नहीं, होता हमारा कामना से कुछ नहीं है। कामना से कुछ नहीं होता। हाँ, जो होना कर्म से होता है, महाराज जी एक और प्रश्न। कार्य से होता है। मेरे एक और चांस चले तो थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करें। हाँ, आप आगे चलिए ना। अभी पहले कहाँ मैं घाट कहाँ पहुंचा है? मैं कामना और कार्य में अंतर आपको समझ में आता है? घटनाएं, एक मिनट बाबा। हाँ बोलिए। कि मैंने जैसा प्रयास ऐसा शब्द उपयोग किया कि जैसे हम लोग जब करते हैं कोई दुर्घटना से बचें, आपने कहा कामना है, तो कामना और प्रयास के बीच परिभाषित कर दीजिए। हाँ, कामना और कार्य शब्द कार्य, प्रयोग। ठीक। कार्य क्या है भाई? कोई एक वो मैंने अभी आप ही ने बताया था, सैटेलाइट गिर रहा है जी, है ना? उस समय में जितने भी जो कई मिसाइल्स को तैनात किया, तैनात करके उसको जो जिस डायरेक्शंस में आता रहा उसको बदलने के लिए रशिया भी प्रयत्न किया और अमेरिका भी प्रयत्न किया। उसमें दोनों सिंसियर अटेम्प्ट किया एक साथ, एक मन से, उसको वो सफल हुआ मानते हैं। इसको हम कहते हैं कार्य, ठीक है? तो हम बैठ करके ये जो गिर रहा है हमारा सिर पर ना गिरे और हमारा देश पर ना गिरे, ठीक है, और दूसरे मनुष्य के ऊपर ना गिरे, ये सब एक के साथ एक एक्सटेंड किया, वो हम बैठ करके कामना कर रहे हैं। तो वो जो गिरने वाला था उसी जगह में गिरा जो जिस कार्य की संयोग से, स्वयं की गति की संयोग से जहाँ गिरना था वहाँ गिर गया। उसके साथ हमारा शुभकामना भी फलित हो गई, उनका कार्य भी फलित हो गए। इसमें क्या तकलीफ है? कामना फलित होने का भ्रम हो गया। उसको भ्रम ही नहीं है तो सही मान ले। देखो सुनो तो सुन तो ले। हम लोग तो भ्रम मुक्ति के लिए पूछ रहे हैं। मैं भ्रम मुक्ति की, हाँ, भ्रम मुक्ति के बारे में हम बता दिया। एक मिनट, जैसा कि हम लोगों ने जप किया, कई लाख आदमियों ने, ठीक है भाई, हम लोगों ने ऐसा माना कि हम लोगों के जप के फलस्वरूप किसी मानव विनाश से बच गए, समुद्र में जाके गिर गया, ऐसा हम लोगों ने माना। ठीक है, मानिए। भ्रम था कि वास्तव में उसमें कोई सच्चाई थी? वो भ्रम है, भ्रम है, ठीक। उसको यदि पूछोगे तो ऐसा पूछोगे तो उसका उत्तर वही है। तो ये सही है, सही है। हमारा शुभकामना करना हमारा फर्ज थी, हमने किया। हमसे जितना बन सकता है शुभकामना की समय दिया, वो हमारा शुभ का एक परिचय है। मंत्र जप और अनुष्ठान को आप कर्म नहीं मानेंगे? शुभकामना कामना ही नहीं। ये जो वो ठीक से इसको बैठा ही है, इसमें बहुत कुछ फायदा होने वाला है। हाँ, इसको ठीक से ही बैठा ही है। ये जितने भी अनुष्ठान करते हैं हमारा शुभकामना है। अनुष्ठान करते हैं वो मैंने अशुभ कामना है। जो अनुष्ठान तो अशुभ के लिए भी किया जाता है, कि करते ही है। अच्छा, शुभ के लिए भी करते हैं। हमारा ये कामना है, उससे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है, हम कहाँ कह रहे हैं। यदि घटित होने वाले जैसा हमारा कामना हो जाए तो घटना होने पर हम सफल मानते हैं। बता तो दिया आपको। नहीं बाबा, वो नियति क्रम में ऐसा घटित होना था इसलिए हो गया। हाँ, कि हमारी इस कामना और नियति क्रम में होने वाला था, उसी के अनुरूप में हमारा कामना जुड़ गई।
इतनी ही बात। अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, वो हमारा कामना हमारे लिए तो सुख देता है, शुभ कामना हमारे लिए सुख देता है, अनिष्ट कामना हमारे लिए तो दुख देता ही है। तो बाबा जी मेरा एक दूसरा प्रश्न है। ठीक है जी, ठीक है ना? हर शुभ कामना हमारे लिए तो सुख का साधन है, हर अशुभ कामना हमारे लिए दुख का साधन है। ये तो बात पक्का है। ये इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं ना, कि दिव्य मानव स्तर के लोग हैं, वो इस तरह की दुर्घटनाओं में या इस तरह की जो आपत्तियां आने वाली हैं, उसमें कोई वो नहीं कर पाते हैं। वो कर ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, आदमी को समझदार बना रहे हैं, दुर्घटना से बच नहीं है। उसमें काय के लिए तुम परेशान हो रहे हो, काय के लिए हो रहे हो? नहीं, उनके कोई प्रयासों को सफल होते हुए पर कहाँ देख- प्राकृतिक विनाश होने वाला है, उसमें क्या समझदार बनाना उसी के आदमी से जो प्रकृति का विनाश की बात है वो रुकेगा। नहीं, उल्का पिंड आके धरती पे गिरेगा। वो ठीक है ना दादा, उल्का पिंड आता है, महापिंड आता है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उल्का क्या होता है उसको आप बोध करो पहले, ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे। अभी जो इस मुद्दा है इस पर चलो। हमारा कामनाएं घटना के अनुरूप कभी कभी होता है और प्रतिकूल भी होता है, ये मानिए आप। ठीक है, पता- मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में, जी। ठीक हो गए, एक बात हो गई। अभी ये चीज आदि मानव से लेकर अभी तक हुआ है, ठीक हो गई। अब जो आपने कहा दिव्य मानव देव मानव की बात, वो दिव्य मानव देव मानव बनने की पश्चात तो कोई दुर्घटना की प्रश्न नहीं है। नहीं, उनके साथ नहीं घटता, औरों के साथ तो घटता ही है, उसमें वो क्या कर पाते हैं? उनको दिव्य मानव देव मानव बनाने के काम अभी कर क्या रहे हो? भाड़ झोंक रहे हैं क्या? फलित कहाँ हुआ भाई? अरे? हजारों साल के इतिहास में वो लोग क्या कोशिश किया हमको नहीं पता, लेकिन जितनी सारी दुर्घटनाओं का मानव जाति के ऊपर सिलसिला है, उससे ज्यादा सदघटना हुआ है। अच्छी घटनाएं भी हुई बाबा। अरे बड़ा मुश्किल है गया। बुरी घटनाओं को रोकने के क्रम में दुर्घटनाओं को रोकने के क्रम में दुर्घटना के लिए प्रयत्न अधिक हुआ है, सदघटना के लिए कम हुआ है। सदघटना ज्यादा घटित हुआ है, दुर्घटनाएं कम घटित हुई हैं। बात इतनी है, आगे चलिए। नहीं बाबा बाबा जी, जी, दिव्य मानव स्तर के लोग दूसरे मानवों को समझदार बनाने के अलावा और उनकी कोई भागीदारी नहीं हो सकती। समझदारी के बिना, ये देखो बहुत साधारण बात कह रहे हैं, समझदारी के बिना रास्ते में चल नहीं सकोगे आप। समझदार बनाने से अधिक कोई काम नहीं है उससे हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं बाबा। तो फिर क्या चाहते? अभी जब तक मानव जाति प्रक्रिया में है, बोले। अभी समझदार बना नहीं है, बना नहीं है। समझदार बनने के क्रम में है, और इस बीच में जिन दुर्घटनाओं से वो गुजरता है बेचारा, ठीक है। उससे बचने के लिए आकांक्षी है। क्या बचने के लिए जैसा हम अभी तक प्रयत्न करते रहे हाँ, वो अभी पर्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके बावजूद भी अब व्यक्ति हमारा कहना है, दुर्घटनाएं होती देखिए रही। देखो महाराज, जो प्रयत्न भी साथ चल रहे हैं जी। दुर्घटनाओं से बचने के लिए, ठीक है, इसके बावजूद दुर्घटनाएं होते हैं, भीषण हो रही है। ठीक है। तो हमारा कहना ही है जितना दुर्घटनाएं हुई है वो सदघटना की अपेक्षा में कम है, ठीक है ना? किंतु मानव का कामना जो है, मानव का प्रयत्न है, दुर्घटना के लिए ज्यादा काम किया है और सदघटना के लिए कम काम किया है। इसको याद कर रखिए। संसार के दोहरा आदमी दोहरा है, दोहरा जात, भीतर कुछ होता है बाहर कुछ होता है। अमानव का यही लक्षण है, इसको ध्यान में रख करके बात करिए। तो अभी जो है मानवता से संपन्न होने की कार्य को संपन्न करना हमारा काम है। उसी से मानव के पास शुभ घटनाओं को घटित कराने की ताकत बढ़ेगी। अभी क्या है, कामना करने की बात तो है ही, बाबा जी ठीक है, ठीक है। ये हम अभी एक मिनट हमको बोलने का मौका एक देना। इसी सीक्वेंस में इस पे चर्चा जरूर है। बाबा जी, अभी तक मानव को समझदार बनाने की किसी माने सिस्टमेटिक प्रक्रिया को हम सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। जीवन विद्या के क्रम में उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक के जितने भी दिव्य मानव देव मानव स्तर के लोग हुए, वो स्वयं में उन्होंने जो उपलब्धियां पाया सो पाया, लेकिन दूसरे लोगों को समझदार बनाने के क्रम में क्योंकि किसी माने इस तरह की प्रक्रिया का अनुसंधान ही नहीं हुआ था, तो कोई बहुत बड़े स्तर पे कोई प्रयास हो पाते
शायद इस तरह कोई प्रयास नहीं हो पाए। जो दुर्घटनाएं घटनी थी वो घटी ही, तो कुल मिला के उन्होंने अपने किसी उपलब्धि तक पहुंचने के लिए जो प्रयास किए सो किए, मानवता के लिए कोई सार्थक भागीदारी को निभा पाए, क्योंकि समझदार तो बनाने की प्रक्रिया थी नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के देखते रहे। ऐसा ठीक है? ठीक है ना, ठीक है। इसमें नकारने की बात कहाँ? बाबू जी, मेरा एक प्रश्न है, इस मामले में पूरी जो ज्योतिष के बारे में चर्चा हो रही है, मध्यस्थ दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष की गणना किस ढंग से की जाती है? वो बात अलग चीज होगी। एक नहीं, इसी संदर्भ के जैसे हिटलर वाली घटना की बात की गई, तो क्या ऐसा है जैसे आपने ही बताया कि आपने ही बताया कि शनि ग्रह से मान लो कोई किरण निकली, उस किरण का पृथ्वी के किसी एक अंश पर प्रभाव पड़ा, मतलब एक इकाई का किसी दूसरी इकाई पर असर पड़ रहा है, तो एक सुनिश्चित नियम के तहत हो रहा है। और ये चूंकि नियम सुनिश्चित है, एक इकाई का दूसरे इकाई के ऊपर असर पड़ना तय है, तो इसको कोई एक अच्छा व्यक्ति जो इस गणना में पारंगत है, वो पारंगत होकर बता सकता है कि फला दिन फला समय के अनुसार ऐसी ऐसी घटना संभव है, क्योंकि एक इकाई का दूसरे के ऊपर असर पड़ेगा। तो क्या इसी संदर्भ में हिटलर वाली जो बात हुई है, या जो भी दुर्घटना होती है, जो भी घटना होती है, क्या इसी ढंग से होती है? देखो महाराज, इसमें दो बात आपको समझने की आवश्यकता है। पहला बात यह है मानव का हैसियत आज की। दूसरा बात है नियतिक्रम विधि। नियतिक्रम विधि के अनुसार मानव यदि अपने को तालमेल बनाता है, नियतिक्रम में कोई भी दुर्घटना नहीं है ना। क्या क्या चीज को छोड़ करके भूकंप हो गए, ठीक है। अभी जितने भी भूकंप हो रही है उसमें 80% 90% मानव ने जितने भी धरती के अंदर जो ये परमाणु विस्फोट को पैदा किया है उसका परिणाम है। बाकी 20% धरती के स्वभाव गुण है। धरती में भूकंप होगा, भूकंप कभी कभी होते ही रहेगा, उसका निश्चित स्थान, निश्चित गति, निश्चित दिशा बनी रहेगी। उसको जागृत मानव पहचान सकता है, उससे बच सकता है। एक बात हो गई। उसके बाद चक्रवात, झंझावात, ठीक है, ये चीज होगा। ये इस आधार पर होगा, धरती अपने में गतिशील है या धरती की गति के साथ और ग्रह गोलों की जो समीप होना दूर होना बनता रहता है। समीप होने से जो माने धरती पर जो वायुमंडल का जो दबाव है भिन्न होता है, दूर होने से भिन्न होता है। इस आधार पर झंझावात, चक्रवात होने की संभावना बनी रहती है। ये बनेगी, ये दो चीज रहेगी। इसको भी जागृत मानव परंपरा इसको पहचान सकता है। उसका निश्चित दिशा होगी, निश्चित तरीका होगी, निश्चित गति होगी, उसको पहचान करके उससे आदमी बच सकता है। ये इससे बनता है, ये माने शुभ लक्षणों के लिए। बाकी और कोई भी विधा नहीं है, दुर्घटना का कोई विधि ही नहीं है जो मानव यदि घटित नहीं कराता है। बाकी सब मानव ने घटित किया हुआ दुर्घटना है। जैसा अभी आप स्काईलैब की बात किया, मानव ने आकाश में रखा था, ठीक है, और वो उसका जो है ना क्रम क्या है, वो होना था कब, क्या होना था, क्या हो गया, वो आपको एक थोड़ा सा सूचना के रूप में बताना चाहते हैं। आकाश में अभी बहुत सारे सैटेलाइट मनुष्य की कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ये हो चुका है। इसका दो ही विधि है, जैसा स्काईलैब गिरा वैसे ही गिरे। वो अपना गति को किसी न किसी डायरेक्शन चेंज होने के पश्चात कोई ना कोई धरती में जाकर के गिरेगा ही, ठीक है ना बाबा। जैसा अभी एक धूमकेतु जाकर के बृहस्पति में विलय हो गया, ठीक है। तो उसी विधि से ये जो जितने भी मनुष्य की कंट्रोल से बाहर हो गई है, उसका दो परिणाम, यथावत जाकर के कोई जगह में गिरे या नहीं, वो धूलि के स्वरूप में हो जाए। धूलि के स्वरूप में होने के लिए समय ज्यादा लगता है। ज्यादा लगने के क्रम में वो धूलि होने के बाद भी वो गति यथावत बना रहता है। जब कभी वो दिशा परिवर्तन होगा, वो किस आधार पर, ग्रह गोलों के पास आना, दूर होने के आधार पर दिशा परिवर्तन होगी। उसके आधार पर दिशा परिवर्तन होने के बाद घूमते 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 किसी न किसी धरती में विलय हो जाता है, धूलि के रूप होने के बाद।
अभी जो धूमकेतु बुध इसमें बृहस्पति में विलय हुआ वो धूलि के रूप में ही था। उसी प्रकार इसको इस क्रम को ये क्यों होता क्यों है? आकाश में जितने भी छोड़े हो ये सब ऐसे धूलि के स्वरूप में परिणत होना ही है। उसका एक सिद्धांत है फटिक सिद्धांत। क्या फटिक सिद्धांत क्या होता है भाई? तो वस्तु शून्य में अवस्थित होने के बाद अपने गति के अनुसार घूमता रहता है, नहीं तो उनको विकसित होना है नहीं तो ह्रास होना है। दो में से एक ही गति है। तो विकसित होने के लिए सभी उनके पास सामग्री नहीं है, उस स्थिति में धूलि हो जाता है। इसका नाम है फटिक। हरि हरि जय हो मंगल हो कल्याण। महाराज ये एक प्रश्न मेरा बचा है। ये जो ज्योतिष संबंधित बहुत सारी चर्चा हुई उसमें ऐसा लगा है कि घटनाएं पहले से मनुष्य के साथ निश्चित है। कई के लिए निश्चित है ऐसा लगा मेरे को। और जैसे अभी परंपरा में बोला भी जाता है कि आपके साथ तो जो घटना होना है पहले से तय है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है या सही नहीं? गलत। मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार घटनाएं परिवर्तित हो जाते हैं। मनुष्य से घटित करने वाले जितने भी घटनाएं हैं, ठीक है, एक समझ में आता है? नहीं आता है? ये समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। मनुष्य के प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य घटित करने वाले क्रियाएं बदलते जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है? होता है? ठीक हो गया। तो ये मनुष्य की घटनाक्रम में बताया। मनुष्य घटित करना चाहता है जितने भी, वो उसके बारे में यह हो गया आधार। मनुष्य का प्रवृत्तियों के आधार पर घटनाओं को डिजाइन करना, घटित कराना बनता है। इसको करते ही आया है। आदमी जात करते आया है कि नहीं करते आया है? आपके अनुसार? जैसे मृत्यु है, शरीर का छूटना है। मनुष्य जो घटित कराता है, कह रहे हैं पुनः वही बात, घटित कराने के लिए जितने भी डिजाइन बनाता है, घटित कराते आया है कि नहीं आया है? तो ये ऐसा कोई अध्ययन नहीं है, उसके आधार पर कैसे करें? आप जो घटित कराने के लिए जो डिजाइन बनाया, जो घटित करा पाया, आप ही घटित कराए कि नहीं कराए? कराए। बस इतने से मतलब है। और काय के लिए इतना पुराण पंचांग? तो आदमी जात की प्रवृत्ति के आधार पर घटना की डिजाइन है। ये बात समझ में आता है? ये घटनाएं मनुष्य घटाते आया, घटते आए और उसका परिणाम होते गया। उसी क्रम में धरती का बीमार होना भी हम पा रहे हैं। ठीक है? ठीक बात है ये? नहीं है? ठीक बात हो गई। अब उसके बाद होता है ने जो धरती की कार्यविधि में घटित होने वाले काम, उसको दो बात बताया। एक तो भूकंप बताया और दूसरा चक्रवात वगैरह बताया, तीसरा हो सकता है ज्वालामुखी। तीन बात हो सकता है। इन तीन बात में तीन बात घटित हो सकता है। इन तीनों बातों से जागृत आदमी बच सकता है। जैसे एक बच्चा अभी पैदा नहीं होता है, हाँ। उसको इतनी उम्र में इस तरह के रोगों की संभावना बनती है। क्या बात है? मैंने बच्चा के जन्म के पहले ही वो बच्चा इस तारीख तिथि को पैदा होगा तो इस तरह के रोग, इस तरह की बीमारी, इस तरह की घटना, इस तरह की पत्नी होगी, उसकी जो भविष्यवाणी करते हैं और जिसको आगे जाके सही उतरते भी देखा गया है। ठीक है। इस आधार पर ऐसा हाँ, वही ब्रह्मांड किरणों के आधार पर तो घटना निश्चित है ना वो सर। है? इस आधार पे अभी तो उसकी प्रवृत्ति को हमको मालूम नहीं है कैसा प्रवृत्ति होगा। वो ठीक है भाई, उस लग्न में आप बच्चे को मत बुलाइए, लग्न को बदलिए। आप इसे तो घटित होता है बच्चा आना, कई के लिए उसमें सिरकुटी। तो बाबा फिर जीवन का रोल तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ना जी? क्या प्रवृत्तियों का कोई रोल नहीं हुआ उसकी। जीवन का रोल वहाँ पे कहाँ हुआ? अगर क्या मतलब हुआ? क्या आपका कहना है? उस बच्चे के उस क्षण में पैदा होने पे हाँ, कोई दूसरा जीवन भी होता तो वही घटनाएं होती। उस क्या आपका कहना क्या चाहते हैं भाई? आप ये कहना बताओ। ये चाह रहे हैं बाबा जी कि जो थ्योरी आज की तारीख में है ज्योतिष की, वो थ्योरी ये कहती है कि किसी बच्चे, अगर मान लो 15 तारीख को सुबह 8 बजे कोई बच्चा पैदा होता है तो 15 साल बाद उसका ये होगा तो इसके पहले स्वीकार कर चुके हैं।
उसके बाद इसी आधार पर प्रश्न कर रहे हैं तो फिर जीवन का क्या रोल है। तो पहली बात तो ये क्या जीवन का मतलब क्या? उसके जीवन परमाणु का उसकी क्या है? जीवन यात्रा में बाबा जी जो घटनाएं पहले से निश्चित है। कई को निश्चित है वो। लग्न के आधार देखो बेटा, देखो व्यर्थ की अपन फंस गए, फालतू बातों में फंस गए। मनुष्य ही बच्चा पैदा करता है, ये बात सही है? जी। गलत है। सही बात। सही समय में पैदा करिए, एक ही उत्तर। हाँ। उसको ज्योतिषी बताता है, हम बताते हैं। कोई ज्योतिषी नहीं बताता है तो हम बताते हैं। नहीं करना हो तो करिए, जैसा करना है। हाँ, अब बाबा ये जो उसमें प्रश्न निकल के आता है हाँ। कि लग्न के आधार पे, है ना, यदि बच्चे के पैदा होने के समय के आधार पे उससे जुड़ी हुई घटनाएं तय होती हैं, है ना, ऐसा तय हो रही है, ऐसा आप कह ही रहे हैं कि ठीक अच्छे है। समय तय करें, अच्छी घटनाएं होंगी, होता ही है है। ना। तो ये घटनाओं के घटने का किसी आदमी की जिंदगी से एक तो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हो गया, तो इस तरह से जो हर आदमी की जिंदगी में अलग अलग घटनाएं, शुभ अशुभ घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। ना, उसका कुल मिला के मामला ग्रहों का, ग्रहों की सेटिंग कंट्रोल हो गई ना सर। ग्रहों से कंट्रोल हो गया। तो जीवन उसको समझो महाराज जी, ये जो बात है रोग राटा शरीर की बात कर रहे हैं अभी। अच्छा। बाकी बातों को ताक में रखो। और निरोगी बच्चा चाहिए, उसके लिए हम समय बताते हैं, पैदा करिए, निरोगी बच्चा होगा। अच्छा, खत्म हो गया बात। ये बना सही है। ठीक है, तो आपके अनुसार रोगी भी होगा, निरोगी भी होगा। ऐसा बात रैंडम में चलती रहती है। अभी वैसे ही चल रहा है। सभी रोगी हो गए ऐसा भी नहीं है, सभी निरोगी हो गए ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये भी सच्चाई है, निरोगी अधिक है, रोगी कम है। आज के तालिका में, आज के तालिका में जो बच्चे जो पैदा होते हैं, निरोगी अधिक हैं, रोगी कम है। आज के तालिका में एक और प्रश्न है भाई, हाँ। कि मानव की जिंदगी में घटने वाली घटनाओं का, है ना, घटने वाली घटनाओं का जो फैक्टर है, एक फैक्टर तो ये हो गया ग्रह गोल का, वो एक उसकी पुनः वही रोग अलग रोग राटई की बात। अलग शरीर शरीर का, ठीक है ना बाबा, अलग सुनिए। बात। हाँ, पूरा करने दीजिए। एक तो किसी आदमी की जिंदगी में घटने वाली घटनाओं में जो प्रभाव नहीं है, रोग राटा की प्रवृत्तियां, क्या? उस मानव की प्रवृत्तियां घटनाएं घटाने में अपना भागीदारी कर रहे हैं। क्या कहता है भैया? कि आदमी की प्रवृत्तियां ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जो रोग राटा या कोई भी घटना दुर्घटना जो होती है, सवाल को पूरा करो सुनो। मानव के प्रवृत्ति से संबंध नहीं है रोग राटा। अभी टोटल घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं अभी, रोग राटा के बारे में हाँ, अकेले नहीं बात। तो टोटल घटना के लिए ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी रेस्पॉन्स नहीं है। हाँ, वो कह रहा हूँ उसके लिए हाँ। उसकी पूर्व शरीर यात्राओं का भी कोई भागीदारी है कि ये उससे बिल्कुल स्वतंत्र है? देखिए, इसमें जितने भी बात अभी जो आप जिस नबज की बात कहें, उसमें से हम लोग संस्कार को पहचानते हैं। संस्कार समझदारी के आधार पर ध्रुवीकृत है, ना समझी का कोई संस्कार होता नहीं। इसको ऐसा हम गणित को बताते हैं। ना समझी का कोई भी संस्कार नहीं होता है, बेवकूफ़ी का कोई संस्कार होता नहीं है, और ईमानदारी बुद्धिमानी का ही संस्कार होता है। आज तक कितने ही, हाँ, जितना हम पहले समझदार थे उसका हम जो है ना हमारे इस शरीर यात्रा में उपकार करता ही है। अभी इसी के प्रमाण में हम पहले मानव से आज तक की जितने भी विकसित हो पाए हैं जागृति क्रम में, वो हमारे सम्मुख रखा है। यह तालिका बनता है उसका। तो पिछली शरीर यात्राओं से मेरी समझदारी संस्कार की पूंजी जो मैं लेके आया हूँ, ये एक स्थिति हो गई, है ना। अब मेरा जो आशा था ये कि जो घटनाओं के घटने का क्रम है ना, उसमें भी क्या पूर्व जो मैंने पिछले शरीर यात्रा हम जी के आए हैं, है ना, उसका कोई लिंक इसमें जुड़ता है? उससे लिंक नहीं होता। सारे सुनो, समझदारी एक चीज है, घटना एक चीज है। एक बात सुनो, घटना के रूप में शरीरगत जितने भी शरीर के साथ घटने वाले घटनाएं हैं, ग्रह नक्षत्र का योग रहता ही है, मनुष्यों का प्रवृत्ति का पुटशाही है, दोनों एकत्रित होने से घटनाएं घट जाते हैं। हाँ, ये सुनो तो सही, किस बात के लिए? शरीर के ऊपर घटने वाली बात।
ठीक है। और शरीर के साथ जीवन होता ही है। शरीर जब माने बेकार हो जाता है तो शरीर को जीवन छोड़ देता है। बात यह हो गई, ये खाता ये पूरा हो गया। अब रह गया कि जो कुछ भी पूर्व जन्म से हम लाए रहते हैं समझदारी, वो कोई दुर्घटना घटाने के आधार पर आता नहीं है। जो कुछ भी शरीर यात्रा जहां से शुरू करते हैं वहीं से दुर्घटना घटाने की कार्यक्रम शोध कार्य शुरू हुआ रहता है। उसका ज्वलंत उदाहरण है विज्ञान। जितना भी दुर्घटना को घटाना है विज्ञान विधि से सफल हुए। अच्छा, सदघटनाएं घटाने में क्या सफल हुए हैं उसका भी सवेरे तालिका में बता दिया। बताए थे कि नहीं? आपको बताए थे कि नहीं? तो दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी साधनों को निर्मित कर पाए, ये विज्ञान का देन है। ठीक है ना? धरती को रोगी बनाए, ये विज्ञान का देन है।